वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अपन नेक्स्ट इकोलॉजी के अंतर्गत सेकंड यूनिट में पॉपुलेशन इकोलॉजी का स्टडी करने जा रहे हैं। सिन इकोलॉजी का सबसे पहला पार्ट पॉपुलेशन इकोलॉजी है। इससे पहले अपन ने ऑट इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट पढ़े, प्लांट एडेप्टेशन का स्टडी किया। तो अभी नेक्स्ट सिन इकोलॉजी में पॉपुलेशन इकोलॉजी का स्टडी करने जा रहे हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी मुख्य रूप से एक ही प्रजाति के जो इंडिविजुअल है उनके ग्रुप्स के बीच में होने वाले डिफरेंट टाइप के जो इंट्रैक्शंस हैं, इंटरडिपेंडेंसी है, एग्रीगेशन है, इस प्रकार की एक्टिविटी को पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। और उसमें टाइमली समय के अनुसार किस प्रकार से चेंजेज आया है उसे अपन पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। और पॉपुलेशन इकोलॉजी का स्टडी है वो 3 चरणों में किया जाता है। और इसमें सबसे पहला पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखते हैं। एक जनसंख्या के लक्षण क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सबसे पहले स्टडी करेंगे और वही आपके सिलेबस में है। सेकंड जो है वो पॉपुलेशन डायनेमिक्स कहलाती है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स ये सेकंड पार्ट है। और थर्ड है रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, जो है ये थर्ड पार्ट है। तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स में मुख्य रूप से अपन जो ग्रोथ, पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को समझाने के डिफरेंट जो फॉर्म है, तरीके हैं, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं, कर्व जो आते हैं, वो सारी चीज़ें अपन पॉपुलेशन डायनेमिक्स में समझा एक्सप्लेन करते हैं। तो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सारे पॉपुलेशन के पॉपुलेशन डायनेमिक्स में ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है जो कर्व के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। और रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन जो है उसमें पॉपुलेशन का जो मेन रेगुलेशन है वो एनवायरनमेंट के द्वारा होता है। तो इसमें एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं और डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स है, इसमें टेम्परेचर, मॉइस्चर है, ये सारे ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। ये इस प्रकार से पॉपुलेशन की ग्रोथ को या पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं, उसका रेगुलेशन करते हैं, ताकि उसकी आवश्यकता से ज़्यादा पॉपुलेशन में इंडिविजुअल की संख्या नहीं हो या कमी भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से उसका रेगुलेशन भी होता है। तो आपके सिलेबस में केवल पॉपुलेशन इकोलॉजी है और पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, इससे पहले अपन पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। पॉपुलेशन जिसे वैसे तो हिंदी में अपन जनसंख्या कहते हैं, लेकिन इकोलॉजी में इसे समष्टि के नाम से जानते हैं। समष्टि एक ही प्रजाति के सदस्यों, इंडिविजुअल का समूह है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को एक स्पेसिफिक टाइम में ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, उसे अपन पॉपुलेशन कहते हैं। यानी पॉपुलेशन इज जनरली अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, एक ही प्रजाति के व्यष्टियों या सदस्यों का समूह, जिसमें पादप हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं या इवन सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर एरिया, जो एक विशेष स्थान को ऑक्यूपाई किए होते हैं, फिजिकल स्पेस को, एट ए स्पेसिफिक टाइम, एक निर्धारित समय में। जैसे जैसे समय में परिवर्तन आएगा, उनकी जो एरिया है, उन एरिया के अंदर जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल की डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी, एबंडेंस, उसमें चेंजेस आएगा। तो ये उसकी परिभाषा है कि एक ही प्रजाति के सदस्यों का वह समूह जो किसी समय विशेष में किसी निर्धारित क्षेत्र को ग्रहण किया या धारण करता है, वो उसे समष्टि कहते हैं। तो ये हिंदी इंग्लिश में से कोई भी आप परिभाषा लिख सकते हो। अब अपन बात करेंगे कि एक पॉपुलेशन के अंदर राइज कैसे होता है, पॉपुलेशन में वृद्धि किस कारण से होती है। तो कोई भी पॉपुलेशन में वृद्धि जो है वो 3 कारणों से होती है। पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल का चेंजेस या उसमें राइज कैसे होता है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन का मतलब जो है जनन है, यानी कि इसमें नेटिलिटी अपन उसे लिख सकते हैं। और बर्थ रेट है, बर्थ रेट कितनी है, जन्म दर कितनी है, न्यू इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन में कितने आ रहे हैं, और वो रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। तो उसमें फीमेल के द्वारा पर ओकेजन और एक सीजन में कितने ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, वो रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा। सेकेंड जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे अदर जो किसी एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो उसकी अगर उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऐड हो रहे हैं नए इंडिविजुअल, तो पॉपुलेशन के अंदर आपके ये फिनोमेना अपन
एनिमल के केस में स्पष्ट समझ सकते हैं। और जैसे एक ही प्रजाति के नए इंडिविजुअल बाहर से एंटर हुए तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी कुछ एजेंसी होती है जिसमें पर्टिकुलर जैसे विंड है, वाटर है, मान लो एक ही स्पीसीज है, उसके सीड्स है वो वाटर करंट, रेनी सीजन में वाटर करंट के साथ में या विंड के द्वारा जो फ्रूट है, सीड्स है, वो माइग्रेट होके उसका उस पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं विंड या वाटर के थ्रू, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो अब उसको आप समझ सकते हो, जैसे केसिया टोरा एक प्लांट का पॉपुलेशन है, प्लांट का नाम है केसिया टोरा। तो केसिया टोरा जो टोरा स्पीसीज है केसिया की, उसके इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर स्पेस में आपको जिस ज्योग्राफिकल स्पेस में एक विशेष समय में आपको पाए जाते हैं, उनके अंदर नए इंडिविजुअल्स किस प्रकार से ऐड होते हैं, वो आपके विभिन्न प्रकार की जो डिस्पर्सल की मेथड्स है सीड्स या फ्रूट के द्वारा, वो उनके द्वारा उसमें पॉपुलेशन या उनके इंडिविजुअल में नए जो ऑफ स्प्रिंग प्रोडक्शन है उसमें प्लस ऐड हो सकते हैं। एक तो रिप्रोडक्शन के द्वारा होंगे और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी पॉपुलेशन है उसका जो मेन जो चेक पॉइंट होता है वो एनवायरनमेंट होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, एनवायरनमेंट एक्ट एज ए नेचुरल चेक ऑन पॉपुलेशन, ताकि उसकी ग्रोथ का रेगुलेशन हो सके। और अब अपन इसमें बात नेक्स्ट कर रहे हैं कि समष्टि के लक्षण कौन से। सबसे पहले अपन ये लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन, और उसमें ये 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला है पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। कोई भी पॉपुलेशन है, समष्टि है, उसका एक निर्धारित साइज होता है और फिर उसका घनत्व क्या है, डेंसिटी यानी घनत्व क्या है। ये दोनों जो चीजें हैं ये अलग अलग हैं और उसको अच्छी तरह से समझना है। साइज आकार क्या है और एक उसका घनत्व क्या है। घनत्व तो होगा कि एक पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल है उनका पर यूनिट एरिया उसका नंबर क्या है, पर यूनिट एरिया जो नंबर है वो क्या है, वो डेंसिटी होगी और समय के साथ उसमें परिवर्तन आएगा। और साइज है कि एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल ने मैक्सिमम कितना फिजिकल स्पेस को ऑक्यूपाई किया, वो उसका साइज हो जाएगा। परंतु इसमें साइज एंड डेंसिटी में पूरे वर्ष पर्यंत अगर अपन बात करते हैं अलग अलग सीजन के अंदर, जैसे टाइम चेंज होगा उस पॉपुलेशन की जो साइज है या उसकी डेंसिटी है उसके अंदर चेंजेस आएगा। तो वो अपन एग्जांपल लेकर के उसको साइज एंड डेंसिटी को समझ सकते हैं। और एक इसके साथ में और भी आएगा, ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है उस समय एक पॉपुलेशन के अंदर ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट यानी उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है फेवरेबल सीजन में वो किस प्रकार से होती है, वो ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मॉर्टेलिटी जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है। ये जो मॉर्टेलिटी दो वर्ड आते हैं, मॉर्टेलिटी और वो अपन आगे पढ़ेंगे, मॉर्टेलिटी और एक इमाइग्रेशन, मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन। दूसरा है मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन, और दूसरा है नेटेलिटी और इमाइग्रेशन। ये दोनों वर्ड है। नेटेलिटी का मतलब होता है जन्म दर, यानी कि न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना, और इमाइग्रेशन का मतलब होता है अदर ज्योग्राफिकल एरिया से नए इंडिविजुअल का प्रवेश होना। तो इन दोनों के केस में पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन में क्या होगा, ग्रोथ होगा, उनके अंदर उनका जो साइज है वो बढ़ेगा, उनका घनत्व बढ़ेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। तो नेटेलिटी और इमाइग्रेशन जो है वो ग्रोथ रेट को बढ़ाते हैं, जबकि मॉर्टेलिटी, अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल की मॉर्टेलिटी जो है, मॉर्टेलिटी अगर हाई है अलग अलग एज के अकॉर्डिंग, या फिर उसमें से कुछ इंडिविजुअल बाहर की ओर जा रहे हैं उस क्षेत्र से, ई माइग्रेशन हो रहे हैं, तो ई माइग्रेशन मॉर्टेलिटी ये दोनों ग्रोथ रेट को डाउन करते हैं या उसकी डेंसिटी को कम करते हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन का साइज एंड डेंसिटी का स्टडी करेंगे। सेकंड जो है वो डिस्पर्सन है। डिस्पर्सन का मतलब परकेटेंट होता है। नेचर में अपन जानते हैं कि कोई भी जो स्पीसीज होती है या कम्युनिटी है उसके इंडिविजुअल है वो ग्रीगेरियस नेचर में या एग्रीगेशन के रूप में समूह में ग्रो करना पसंद करते हैं। अपन आगे उदाहरण लेके देखेंगे और उसके द्वारा, तो
उसमें जो मोस्ट ऑफ केस में समूह में डिस्पर्स होते हैं, लेकिन कहीं कहीं दूसरी रैंडमली या दूसरे प्रकार की वो भी अपन स्टडी करेंगे। तो डिस्पर्सन में कि एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के बीच का डिस्टेंस क्या और किस प्रकार से ये डिस्पर्स होते हैं। एज स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे कि एट ए पर्टिकुलर टाइम एक पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल होते हैं, एक ही एज ग्रुप के नहीं होते, डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल होते हैं, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के कौन से, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के, और उन एज स्ट्रक्चर उसको अपन एज स्ट्रक्चर के रूप में आयु संरचना के रूप में स्टडी करेंगे, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो पिरामिड जो है अलग अलग प्रकार के पिरामिड के द्वारा स्टडी करेंगे। नेटिलिटी और मॉर्टेलिटी, नेटिलिटी यानी बर्थ रेट और मॉर्टेलिटी यानी डेथ रेट जो है, इनको भी अपन अलग अलग जो ग्राफ के द्वारा, कर्व के द्वारा स्टडी करेंगे। मॉर्टेलिटी जो कर्व है, मृत्यु दर के जो कर्व हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में लाइफ टेबल्स होता है। लाइफ टेबल्स में मॉर्टेलिटी और नेटिलिटी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो लाइफ टेबल्स के रूप में ये प्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के अंदर अपन स्टडी करेंगे। और आपके सिलेबस में केवल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, डायनेमिक्स और रेगुलेशन नहीं है। तो सबसे पहले अपन पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी की बात करते हैं। पॉपुलेशन साइज को अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूँ केसिया टोरा ले रहा हूँ, केसिया टोरा, और ये केसिया टोरा एक स्पीसीज है प्लांट के। तो केसिया टोरा मोस्टली इसका एग्रीगेशन, ये जनरली आपके प्लांट जो है वो एग्रीगेशन यानी समूह में ग्रो करना पसंद करते हैं। इनके यानी कि इनके डिफरेंट जो शेडी पैचेस होते हैं, शेडी पैचेस होते हैं, उसमें आपको ये प्लांट दिखाई देगा। मोस्टली जहाँ भी ग्रो करता है वहाँ पे जो छायादार भाग होता है वहाँ पे पैचेस के रूप में, ग्रुप के रूप में ये प्लांट ग्रो करता है। परंतु अगर मान लो मैं एक एरिया ले रहा हूँ, जैसे ये मैंने एक एरिया ले लिया है, ये जितना भी जैसे कि 250 स्क्वायर मीटर एरिया है, और इस एरिया को जहाँ पे मेरे को केसिया टोरा की पॉपुलेशन स्टडी करनी है, तो यहाँ पे इस एरिया के बाहर कहीं भी केसिया टोरा नहीं है। लेकिन ये अगर मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ तो ये इस प्रकार से इंडिविजुअल अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ये आपको इसमें दिखाई देंगे, और आप उसको टाइम के साथ भी जोड़ सकते हो। और जब रेनी सीजन का टाइम आएगा उस समय उनका पॉपुलेशन प्लस होगा। तो अब इसमें मान लो कि ये जहाँ ग्रो कर रहे हैं, ये मान लो शेडी प्लेस है, ये शेडी प्लेस है, इस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का ये शेडी प्लेस है। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर केसिया टोरा के इंडिविजुअल है वो ज्यादा समूह में दिखाई देंगे। यहाँ पे ये पूरा जो शेडी एरिया है, यहाँ पे ये काफी समूह में एग्रीगेशन के रूप में आपको इसके पैचेस दिखाई देंगे। ये जैसे ये अलग अलग पैचेज है, उसमें भी और अलग अलग प्रकार के उसमें हो सकते हैं। ये थोड़े से दूर दूर है, उसके जस्ट सराउंडिंग थोड़े थोड़े दूर है, और उसके बाहर है उसके इंडिविजुअल है वो आपको बहुत ही कम दिखाई देंगे, जिसके बीच की डिस्टेंस में ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसमें साइज की बात करता हूँ तो साइज के अंदर साइज भी जैसे फेवरेबल सीजन है उसका मैक्सिमम जो साइज वो इतना यहाँ से लगाकर ये इस प्रकार से ये उसका टोटल साइज हो जाएगा, और डेंसिटी जो निकालेंगे वो पर यूनिट एरिया निकालेंगे, और वो फेवरेबल सीजन है उस समय उनका डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगा। और साइज, अब अपन उसकी अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो शेडी प्लेसेज है जहाँ पे उसके पैचेस के रूप में, यहाँ पे ये पैचेस के रूप में जहाँ पे एक्चुअली उसमें कॉलोनाइजेशन पाया जाता है, यहाँ की डेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी, और बाहर का जो एरिया है उसके ऊपर डेंसिटी है वो बहुत ही कम होगी। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे दो जो कंडीशन बन रही है, दो संभावनाएं जो बन रही है कि एक तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जहाँ जहाँ केसिया टोरा के इंडिविजुअल आपको मिल सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम हमने लिया, जैसे कि मान लो ये अगस्त का महीना है, अगस्त का महीना रेनी सीजन है जो फेवरेबल सीजन है, और उस अगस्त के महीने में ये कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे इस स्पीशीज ने एरिया को ऑक्यूपाई किया गया है,
तो जो मैक्सिमम जो इसका एरिया है वो उसकी क्रूड डेंसिटी कहलाएगी। इसमें इसकी डेंसिटी जो है वो क्रूड डेंसिटी कहलाएगी। उस समय उसका साइज है वो मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे रेनी सीजन समाप्त हो जाएगा उसके बाद अनफेवरेबल सीजन आती है और विंटर या समर के टाइम की बात करते हैं, तो वहाँ पे उसका जो इंडिविजुअल जहाँ पे स्टडी भाग है, जहाँ पे स्टडी भाग है, जहाँ एनवायरनमेंट उसके फेवर में है, वहाँ पे ये इंडिविजुअल ग्रो करेंगे, बाकी के इंडिविजुअल है वो डिसअपीयर हो जाएंगे। तो उसका जो है वो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा और डेंसिटी भी कम हो सकती है। तो वो कहलाएगी इकोलॉजिकल डेंसिटी, वो कहलाएगी इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो यहाँ पे डेंसिटी दो टाइप के, इकोलॉजिकल डेंसिटी और क्रूड डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी, जहाँ पे कोई भी फैक्टर हावी नहीं हो रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है, तो वो क्रूड डेंसिटी। और जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्रेजेंट है उस केस में इकोलॉजिकल डेंसिटी कहलाती है। और ये का ये आपका जो कोहल जो है, कोहल्स 1964 का कॉन्सेप्ट है वो इसी के द्वारा इकोलॉजिकल और क्रूड डेंसिटी क्या होती है। और इसी को अपन एक पॉन्ड के अंदर जो फिश प्रे होता है और प्रीडेटर क्या होता है, स्टॉर्क, स्टॉर्क कहते हैं अपन बगुले को। तो स्टॉर्क प्रीडेटर है और फिश प्रे है, इन दोनों का रिलेशनशिप है। और जैसे ही फेवरेबल सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, उस समय अगर अपन जनवरी से दिसंबर तक अलग अलग महीनों की बात करते हैं, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो महीना है जहाँ पे मैक्सिमम वाटर डेप्थ होती है आपके पॉन्ड के अंदर, तो वहाँ पे फिश का रिप्रोडक्शन या ऑफ स्प्रिंग प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, जो उसका इकोलॉजिकल डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन वहाँ पे जो नेचुरल चेक है, यानी कि जो प्रीडेटर हैं उनके द्वारा उस पर चेक होता है। और जैसे जैसे रेनी सीजन समाप्त होती है और वाटर लेवल नीचे चला जाता है, तो उसके अंदर जो भी फिशेज हैं उनके ऊपर जो उसका प्रे है उस पर प्रीडेटर का अटैक होता है और उसको धीरे धीरे जो स्टॉर्क है इस पॉपुलेशन को कम करते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे लेट सीजन के अंदर उनका डेंसिटी जो है वो, तो डेंसिटी तो बढ़ सकता है लेकिन उसका जो साइज है वो आपके रिड्यूस हो जाएगा। तो अनफेवरेबल सीजन में जो आपके रिड्यूस जो साइज हुई है वो आपके इकोलॉजिकल डेंसिटी कहलाती है। तो ये अलग अलग प्रकार के इसमें एग्जाम्पल देके आप समझ सकते हो। और इसके बाद में फिर नेक्स्ट जो इसमें एक ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट आता है। ग्रोथ रेट क्या होती है, और ग्रोथ रेट के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं नेटेलिटी को, यानी कि बर्थ रेट और इमिग्रेशन है जिसके द्वारा ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। और उसमें रिप्रोडक्शन के द्वारा नए इंडिविजुअल का एडिशन होता है। और ये किस प्रकार से होता है, समय के साथ क्या परिवर्तन होता है, इसको अपन एक जनरली फॉर्मूले के द्वारा समझ सकते हैं। कि किसी एक पॉन्ड के अंदर मान लो अमीबा की स्टडी करते हैं, क्योंकि जब अपन ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं या जो प्लैंक्टन्स, उसको अपन पर क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर्स के अंदर अमीबी की संख्या को नोट करते हैं। तो उसमें कितना चेंजेज आ रहा है वो अपन उसको एक ग्रोथ रेट के कॉन्सेप्ट के द्वारा समझ सकते हैं। और जिसमें n डेल्टा n अपॉन डेल्टा t, n डेल्टा n अपॉन n डेल्टा t, और लास्ट में है डेल्टा n अपॉन n डेल्टा t इंटू 100। ये अलग अलग इसमें आपके कॉन्सेप्ट होंगे। तो यहाँ पे अपन अमीबा की जो संख्या है, अगर मान लो किसी पॉन्ड है, इस पॉन्ड के अंदर 50 अमीबी है, इसमें 50 अमीबी है, और आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद ये 150 हो जाते हैं। तो इनिशियल जो नंबर ऑफ अमीबा है वो 50 हो गया, और डेल्टा n जो है वो चेंज हो गया। वो 150 में से अगर आप 50 घटाओगे तो 100 अमीबी आएगा, तो चेंज कितना हुआ, 100 हो गया। और टाइम है 1 आवर, तो डेल्टा n कितना हो गया, 100, और डेल्टा t हो गया 1। अब डेल्टा n अपॉन n डेल्टा t ये आपके स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कहलाती है। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ये आपके इंडिविजुअल नंबर है, ये इंडिविजुअल नंबर में चेंज हो गया और ये समय के साथ चेंज हो गया। इसी प्रकार से अपन उसको निकाल सकते हैं। और डेल्टा n अपॉन n डेल्टा t, तो ये आपके निकल जाएगा 100 है, उसमें n जो है वो आपका 50 था और 1 घंटा है, तो ये 2 अमीबी आ जाएगा। 1 घंटे में जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है वो पर इंडिविजुअल वो आपके
2 हमें भी आ जाएगा। और उसके बाद अगर अपन उसको 100 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगी परसेंटेज ग्रोथ रेट। तो परसेंटेज ग्रोथ रेट आएगी तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100%